हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को डायरिया मतलब दस्त की कॉम्बिनेशन दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। और यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। अगर किसी को केवल डायरिया हुआ है तो डायरिया के कंडीशन में किस तरह के किन किन दवाइयों को मिक्स करके दे सकते हैं। डायरिया के साथ साथ पेट में ऐंठन, पेट में दर्द हो रहा है, तब उस कंडीशन में किस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा स्टूल पास हो गया है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है, तब उस कंडीशन में क्या करना है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए। वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह डायरिया होता क्या है, देखिए डायरिया को हिंदी भाषा में दस्त बोलते हैं। अगर हम डायरिया को सिंपली डिफाइन करें तो डायरिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट स्टूल पास करता है, स्टूल लिक्विड के फॉर्मेट में हो जाता है, एकदम लूज हो जाता है, जो कि दिन भर में 2 से 3 बार स्टूल पास, 3 से 4 बार स्टूल पास करने जा रहा है। तो उस कंडीशन में उस चीज़ों को डायरिया बोला जाता है। समझ गए, हिंदी भाषा में भी लिखा गया है। जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें कि डायरिया होने का कारण क्या होता है, लोगों को डायरिया क्यों हो जाता है। डायरिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सिंपली ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। देखिए डायरिया होने के कारण की बात करें, बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या फिर आपने कुछ मेडिसिन खाया, जैसे कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन हाई डोज में खा लिया, तो उस कंडीशन में डायरिया का भी सिम्टम देखा जा सकता है। या फिर रेडिएशन थेरेपी के कारण भी देखा जा सकता है। या फिर मान लीजिए आपने कुछ खाया, उसकी वजह से एलर्जी हो गया, या फिर आपने कोई अनहेल्दी फूड खा लिया, या फिर आपको इंफेक्शन हो गया टॉक्सिन या फिर अदर ऑर्गेन्स के कारण। तो कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है। तो डायरिया होने के एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करें डायरिया होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। डायरिया होने पर जब बहुत ज्यादा स्टूल पास होने लगता है, सारे लिक्विड बाहर निकलने लगते हैं, तो शरीर में एकदम कमजोरी जैसे महसूस होने लगता है, और इसके कारण वेट लॉस भी हो जाता है, शरीर का वजन भी कम होने लगता है। और क्या लक्षण देखे जाते हैं, फीवर का कंडीशन मतलब बुखार जैसा महसूस होने लगता है, बुखार भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाता है, ज्यों आप पानी पीते हैं सारा पानी स्टूल के रास्ते बाहर निकल जाता है, तो शरीर में पानी की कमी भी देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, वोमिटिंग मतलब उल्टी जैसा होना, सीवियर पेन मतलब बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, कभी कभी इस तरह के भी कंडीशन देखे जाते हैं। तो यही सिम्टम के बेसिस पर अगर पेशेंट आपके पास आएगा तो वो क्या बताएगा, हमको दस्त हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार जैसा हुआ है, वही सारी चीज बताते हैं ना। तो उन सारी चीजों को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को सेट करके उसको दिया जाता है। बस समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अब हम आपको बताने वाले हैं मेडिसिन के बारे में कि किस तरह से मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में बना करके पेशेंट को दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके सारी मेडिसिन के बारे में हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। देखिए सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है लोपेरामाइड टैबलेट। दूसरा मेडिसिन है नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल टैबलेट। अगर इनके साल्ट में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लोपेरामाइड तो दिया ही जाता है, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल जो कि नॉरफ्लॉक्स TZ के नाम से आता है, वो 9 से 10 रुपए का ये टैबलेट देते हैं। मेडिकल स्टोर पर जाएंगे 9 से 10 रुपए का वो टैबलेट मिलता है। अगर नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल नहीं है, नॉरफ्लॉक्स TZ नहीं है, तो उस कंडीशन में ओफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल टैबलेट को दिया जाता है। समझ में आ गया। तो ये दोनों में से कोई एक मेडिसिन को दिया जाता है। उसके बाद ड्रोटावेरिन एंड मेफेनेमिक एसिड, ये क्या होता है, ड्रोटावेरिन एंड मेफेनेमिक एसिड जो होता है, ये मेफ्टाल स्पास के नाम से आप देखेंगे एक मेडिसिन आता है। वो पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रहा है, तब उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है। या फिर अगर ये नहीं है तो डाइसाइक्लोमाइन PCM को दे दिया जाता है, जिसमें डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामॉल भी होते हैं। वो क्या करता है, दर्द के साथ साथ फीवर को भी ये ठीक करने का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, ओंडेंसेट्रान मेडिसिन को भी मिक्स करके दे दिया जाता है। ओंडेंसेट्रान हो गया, डोमपेरिडोन हो गया, ये नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने का काम करते हैं। और अगर मान लीजिए शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है, तब ORS को मिक्स कर देंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को एकदम अच्छे से। सिंपली आपको देखिए यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी को डायरिया का कंडीशन हो गया है तब क्या करेंगे, उसको लोपेरामाइड दे देंगे, नॉरफ्लॉक्स TZ दे देंगे,
अगर मान लीजिए आपके पास कोई एंजाइम का टेबलेट है तो उसको भी आप मिक्स कर सकते हैं और उसी के साथ साथ एक गैस की दवा दे देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसको डायरिया के साथ साथ स्टमक पेन भी हो रहा है, पेट में दर्द, पेट में ऐंठन जैसा हो रहा है, तब किस तरह के मेडिसिन को आप देंगे? तब उस कंडीशन में लोपेरामाइड, नार्प्लाक्स, टीजेड, उसके बाद मेफ्टालिस्पास और उसी के साथ एक गैस के मेडिसिन को मिक्स करके दे देंगे। बात समझ गए? लेकिन अगर मान लीजिए किसी को डायरिया के साथ साथ वोमिटिंग भी हो रहा है, उल्टी दस्त दोनों हो रहा है, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में आप देंगे लोपेरामाइड के साथ साथ आप नार्प्लाक्स, टीजेड दे सकते हैं और उसी के साथ साथ ओंडेंसेट्रान और उसी के साथ आप एक गैस की दवा मिक्स कर देंगे। समझ गए? ये है डायरिया एंड वोमिटिंग को रोकने के लिए। ओंडेंसेट्रान या फिर डोमपेरिडोन अगर दे देंगे तो वो उल्टी को रोकने का काम करते हैं और लोपेरामाइड, नार्प्लाक्स, टीजेड जो है ये डायरिया को रोकने का काम करते हैं और उसी में गैस की भी दवा को मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से दवाइयों के कॉम्बिनेशन बना करके डायरिया की कंडीशन में दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? डायरिया में कुछ लोग अपने सिम्टम को बताते हैं, कुछ नहीं सब बताएंगे। अगर मान लीजिए उनको दस्त के साथ साथ पेट में दर्द और ऐंठन हो रहा है, तब कौन से मेडिसिन को देना है? केवल डायरिया हुआ है तब कौन से मेडिसिन को देंगे? डायरिया के साथ साथ वोमिटिंग भी हो रहा है तब किस तरह से मेडिसिन को देंगे? वो सारी चीजों के बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पर बताया हूँ। जैसे कि अब आपको यहाँ पर भी बता सकता हूँ, अगर किसी को केवल डायरिया हुआ है तो लोपेरामाइड, टिंजाजोल और गैस की दवा मिक्स करके दे सकते हैं और इसी के साथ एंजाइम भी आप दे सकते हैं जिससे डाइजेशन ठीक रहे। ठीक। और हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को पेट में दर्द और ऐंठन जैसा हो रहा है, तब उस कंडीशन में आप लोपेरामाइड, नार्प्लाक्स, टीजेड और मेफ्टालिस्पास ये 3 तरह के मेडिसिन को दे देंगे आप। अगर मान लीजिए उसको क्या हो रहा है, डायरिया के साथ साथ वोमिटिंग का भी लक्षण दिख रहा है, उल्टी भी दिख रहा है, तो नार्प्लाक्सेन, लोपेरामाइड ये दोनों मेडिसिन हो गया और उसी के साथ साथ ओंडेंसेट्रान और एक गैस की दवा को मिक्स कर देंगे। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है, तो ORS को भी मिक्स करके दे देंगे। ORS को पानी में डाल करके पी लेंगे जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन ठीक हो जाए, पानी की कमी दूर हो जाए। अब आपको बताने वाला हूँ, इन दवाइयों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया लोपेरामाइड, ये हो गया नार्प्लाक्स, टीजेड, ओफ्लॉक्सासिन। अगर मान लीजिए नार्प्लाक्स, टीजेड नहीं है तो उस कंडीशन में आप ओफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल को दे सकते हैं, जो कि जेनफ्लॉक्स OZ के नाम से आता है। ORS को तो जान ही रहे हैं, जो कि पानी में घोल बना करके इसको पिया जाता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन ठीक हो जाता है, पानी की कमी ठीक हो जाता है। ड्रोटिनियम हो गया ये, ड्रोटावेरिन और मेफिनेमिक एसिड। ठीक। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामॉल इसमें होता है, जो कि दर्द और बुखार दोनों चीजों को ठीक करने का काम करता है। मेफ्टालिस्पास को भी आप इस कंडीशन में पेट में दर्द हो रहा है तो दे सकते हैं। उल्टी में ओंडेंसेट्रान, ओंडेम MD4 को मिक्स करके दे सकते हैं और डोमपेरिडोन डिस्पर्सिबल टैबलेट, ये दोनों मेडिसिन नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने का काम करता है, तो दोनों में से कोई एक मेडिसिन को दिया जाता है। इन दोनों में से भी कोई एक मेडिसिन को दिया जाता है, दोनों नहीं दिया जाता है, कोई एक दिया जाता है। ठीक। तो इस तरह से मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को बना करके दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इन डायरिया में एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, देखिए जब मैं कॉम्बिनेशन आपको बताया हूं तो एसिडिटी अगर मान लीजिए होता भी है तब किस तरह के मेडिसिन को मिक्स करेंगे वो चीज मैंने पहले ही बता दिया। तो डायरिया में एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए अगर मेडिसिन कोई दे रहे हैं तो पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल या फिर सिंपल अगर कम से कम सस्ते से सस्ते दवा को मिक्स करना है तो इसी लायक 150 mg या फिर 300 mg मेडिसिन आता है, उसको आप मिक्स करके दे सकते हैं। बात समझ गए? इसमें तो डाउट नहीं होगा आप लोगों को। इन दवाइयों के देखिए लास्ट में प्राजोल, प्राजोल, ओमेप्राजोल है। ठीक। प्राजोल आता है, वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती है। तो फार्मूला आप लोगों को मैं बताया हूँ पहले, शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं पता होगा। ये देखिए है रेसिड्रोटिल कैप्सूल, जो कि ये जिडोट के नाम से पॉपुलर होता है। ये क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है जो डायरिया का कंडीशन होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक। तो इन चीज़ों के लिए जिडोट मेडिसिन को भी मिक्स करके दिया जाता है कभी कभी। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 1 से 2 बार इस टैबलेट का यूज किया जाता है। हम बात करते हैं अगर मान लीजिए
की कंडीशन खराब है, इंजेक्टेबल टैबलेट का यूज करें तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन को भी मिक्स करके दे दिया जाता है। जैसे कि ड्रिप में बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोजिल का आता है, एमिकासिन एंटीबायोटिक, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक आता है। तो इस तरह के एंटीबायोटिक को ड्रिप में लगा करके भी दिया जा सकता है। हम बात करें अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो पेट दर्द को ठीक करने के लिए डाइसाइक्लोमाइन का इंजेक्शन आता है, मेफ्टालिस्पास के नाम से पॉपुलर होता है। तो ये पेन को कंट्रोल करने के लिए मेफ्टालिस्पास को दिया जाता है पेट में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक। और अगर मान लीजिए ये क्या हो गया, इधर उधर हो गया था, ठीक, चलिए सही हो गया। आप कंट्रोल पेन मतलब दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है। और एमेसेट जो होता है इसका जो साल्ट नेम है वो है ओंडेनसेट्रान। तो ओंडेनसेट्रान का क्या काम होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकना, तो जी मचलाना, उल्टी आना, उन सारे कंडीशन में एमेसेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब हम आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गया है, और इस कंडीशन में देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, तो सबसे पहले पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेजर करना है। अगर लो हो जाता है, नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी का हाई है तब उस कंडीशन में इस तरह के आईवी फ्लूइड का नहीं यूज करना है। हम बात करें जैसे कि नॉर्मल सैलिन हो गया, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सैलिन हो गया, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन हो गया, तो इस तरह के जो आते हैं नॉर्मल सैलिन, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सैलिन, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इनमें से कोई भी एक यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, मेंटेन लो ब्लड प्रेशर एंड डिहाइड्रेशन, मतलब लो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने में, शरीर में पानी की कमी हो गया है उन सारी चीज़ों को नॉर्मल करने में इस तरह के आईवी फ्लूइड का भी यूज किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको आज का वीडियो नहीं समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी बनाता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। जुड़ने के लिए सिंपली जो चैनल का पूरा नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा। आप वहां पर फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, छोटे कंटेंट बने हुए हैं वो सारी चीज देख करके शेयर कर सकते हैं और भी बातें कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।